करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज नमाज नमाज। अपनी माताएं तो अपने घर वालों, अपने पड़ोसियों को नमाज की हुक्म दिया करो। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, नमाज को कायम किया करो और नमाज पढ़ो और जो माल दिया उस पर से खर्च करो और सलाह कायम किया करो। मेरे दीनी भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर और आफियत से रखे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब दूसरा ब्लॉग लेकर आई हूँ, इसमें दीनी इस्लामी नमाज के बारे में जिक्र होगा। इस वीडियो को आप लोग अल्लाह की रज़ा के लिए स्किप ना करें, अल्लाह की रज़ा के लिए सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें, उसको दूसरों तक दावत देने की कोशिश करें। मेरे दीनी भाई बहन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज हर हाल में छोड़ा मत करो, हर हाल में पढ़ा करो, क्योंकि नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का ठंडक नमाज में रखी गई। हदीस पाक मखरूम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज अफजल जहात है, नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाज शहंशाह का दरवाजा खटखटाता है, नमाज मोमिनों का मेहराज है, नमाज अल्लाह से मांगने का जरिया, नमाज से मसला मसाल खत्म होती है। पहले के साहबा लोग तेज नमाज पढ़कर अपने बच्चों को जिंदा करा लिया, अपने किचड़ों को जिंदा करा लिया, और हमारी नमाज ऐसा है जो अपने सर का दर्द भी खत्म नहीं होती। मेरे दीनी भाई बहनों, नमाज को खुशी खुशी के साथ पढ़े। जो बंदा और बंदी नमाज को खुशी खुशी के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उनको 5 इनाम देंगे। वो इनाम क्या होगा? पहला, दुनिया की रिजिक की तंगी को दूर करेगा। दूसरा, कब्र की अजाब को मिटा देगा। तीसरा, दाहिने हाथ में अमलनामा देगा। चौथा, फूची रात की रास्ता आसान कर दिया जाएगा। और 5वां, बिना हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। हदीस पाक मक्खों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले कब्र में नमाज की हिसाब लिया जाएगा। नमाज सही निकली, तमाम अमल सही निकलेगा। नमाज बुरी निकली, तमाम अमल बुरा निकलेगा। तो कब्र सबसे पहला मंजिल है। अगर कब्र हमारी सही जवाब दे सके कब्र में, तो हमारी दोनों जगह कामयाबी हो जाएगा। अल्लाह ताला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान का इंतकाल होता है, अल्लाह ताला कब्र में फरिश्ता के जरिए अमल की निकिर सवाल किया जाएगा। 3 सवाल किया जाएगा, रब मन्नु का, रब दीनु का, रब नबियों का। अगर रब की हुक्म पर अपनी जिंदगी को लगाया होगा, अल्लाह पर यकीन रखा होगा, तो कहेंगे रब मेरा अल्लाह है। और जो बंदा ईमान दीन के इस्लाम पर चला होगा, तो कहेंगे दीन मेरा इस्लाम है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत जिस बंदे और बंदी ने अमल किया होगा सुन्नत पर, तो कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है। अगर इन अमलों पर कोई दुनिया में अमल नहीं और इस पर यकीन नहीं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका कोई अल्लाह ताला कोई भी अमल उसका दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जवाब ही गलत है। वो कहेंगे पछतावा के सिवा कोई बात उसके हाथ ना आएगा। कहेंगे हाय अफसोस, हमें नहीं मालूम, हाय अफसोस, नहीं हमें नहीं मालूम। तो अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हें दुनिया में हमने आलिम देकर, उल्म दीन देकर और तुम्हारे लिए पैगंबर भेज के तुम्हें दीन की खुशखबरी सुना दिया था, तुमने क्यों नहीं दीन को सीखा और क्यों नहीं नमाज कायम किया? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे और उस दिन हमें बख्शेंगे नहीं। अल्लाह ताला बिना हिसाब किताब के जहन्नुम में फेंक देंगे। अगर इन बातों पर अमल किया होंगे, तो अल्लाह ताला हमें बिना हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा देंगे। सुबहान अल्लाह। मेरे दीनी भाई बहनों, बोलने के मकसद खाली सुनना नहीं है, बोलने का मकसद खाली बोलना नहीं है, बोलने का मकसद दूसरों तक पहुंचना है और सुनने का मकसद अमल करना है। इंसान सुनकर अमल करे, अमल करेंगे तो उसके साथ दावत देंगे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मेरे दीनी भाई बहनों, बातों को गौर से सुने, अजमत से सुने, अमल की नीयत से सुने। मेरे दीनी भाई बहन, मेरा काम था आप तक बातों को पहुंचाना, आपके काम है अमल करके दूसरों तक पहुंचाना। मैंने अमल करके आप तक पहुंचा दिया, आप अमल करके दूसरों तक पहुंचा देना। एक और हदीस का मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो नमाज हमेशा कायम किया करो। अगर नमाज की माफ़ी होती तो करबला के मैदान में हसन और हुसैन को होती। नमाज का अगर माफ़ी होती, जहाद पर लोगों पर नमाज कायम होती, माफ़ी होती। नमाज हर हाल में माफ़ नहीं है। बालिग बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मरने तक नमाज जरूर पढ़े। नमाज के सबसे पहला ये है कि खड़े होके पढ़ी जाए। अगर खड़ी होके पढ़ी ना जाए तो बैठ के पढ़ी जाए, बैठ के ना पढ़ी जाए तो लेट के पढ़ी जाए, लेट के ना पढ़ी जाए
तो कम से कम इशारा से पढ़ी जाए, हर में नमाज पढ़ी जाए। हमारी जिंदगी से आजकल नमाज निकलते हैं, हर नमाज छोड़ने के लिए हर एक बहाना चाहिए। आज मेरा सर में दर्द है, आज मेरी बुखार है, आज शादी है, तो नमाज छोड़ देते इंसान, सोचते हैं चलो नमाज तो पढ़ते हैं। इंसान अक्सर खुशी में नमाज को भूल जाता है, अल्लाह ताला को भूल जाता है। अक्सर ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला के याद खुशी में ज्यादा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम्हें खुशी मिले, दावत मिले, तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। और शुक्र, बेहतरीन शुक्र अदा किस तरह कर सके? नमाज में जाकर नमाज अदा करके शुक्र अदा होती है। शुक्र एक होती है जुबान से अदा किया जाए, एक शुक्र होता है जो नमाज पढ़कर अल्लाह की इताअत करके किया जाए। जुबान से शुक्र ये होता है जैसे मैंने खाना खाया और कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे खाना खिलाया। और इबादत के साथ, नमाज के साथ शुक्र होता है कि अल्लाह ताला तूने तमाम जिंदगी में जितनी सुख दुख दिया है सबके, अल्लाह ताला सबकी तरफ से तेरे शुक्र अदा कर। क्या हम तो यही वो सब कर, कहाँ अब बंद कर देती हूँ, हो गया। अभी तो कब से आ गए, अभी आके खाना खा रहे हैं अभी जी।